बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 के जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका सुबह इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, उनके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर का जो सैम्पल पेपर था उसका सोल्यूशन बनाया है। मैं इसमें साथ आपको रूल समझाऊंगा, तो आपने शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो मैंने RMCQs की और ग्रामर पोर्शन का जितना भी है उसके मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा, ताकि आपका पेपर अच्छी तरह हो जाए। और किस तरह चेंज हो गया आता है मैं ये भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन होता है एलिमेंट बबल फेल वाला, तो उसका पहला जो उन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ था उसका ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसेस द एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है इसमें। आई रैन अप स्टेयर टू माई रूम, डू यू यूजली प्ले फुटबॉल, द हॉर्स गैलप वाइल्डली, द गर्ल रीड द बुक साइलेंटली। देखिए यहाँ पर ये सारे जो तरीके हैं, साइलेंटली ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है, वाइल्डली भी क्या होता है, तेज़ भागना एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। ठीक है। अब डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पर देखो फुटबॉल क्या है, ये एक नाउन है। सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं, ही फिनिश द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली, व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस। ही फिनिश्ड वेरी क्विकली ऑफ आइसक्रीम द डिश ऑफ आइसक्रीम। देखें जहाँ पीछे नाउन लगाओ, ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। डिश ऑफ आइसक्रीम यानी विच डिश की बात कर रहा है। डिश ऑफ आइसक्रीम जब विच का आंसर करिए, या हु का या विच टाइप का, विच टाइप ऑफ आइसक्रीम, पीछे नाउन लगाओ, नाउन को देखें डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अच्छा, द स्टूडेंट नीड टू सबमिट, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्रेज एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं। ऑफ आइसक्रीम, द डिश ऑफ आइसक्रीम, देखो डिश पीछे होगा, अंडरलाइन वर्ड आपका ये ऑफ आइसक्रीम होता है अगर आपका अंडरलाइन हो गया है तो। अब तीसरा है, द स्टूडेंट नीड टू सबमिट एंड डैश टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, चूज अ वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग इन द बैंक। ठीक है। एफिडेविट, एफिडेविट देखिए AFFIDEVIT, ये जो आंसर है एफिडेविट के स्पेलिंग में AFFIDAVIT। अब ज़रूरी नहीं है आपका यही, आपका डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह बन के आ सकता है। अतः फेक डायमंड रिंग्स आर क्वाइट अफोर्डेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द बेस्ट सिनोनिम फॉर अंडरलाइन वर्ड। यानी फेक डायमंड जो आपका जो होता है मोती फेक, उसका ओरिजिनल है इमिटेशन। जब फेक होता है, जो नकल होती है, उसको इमिटेशन कहते हैं। ट्रस्टवर्दी, काबिल यकीन होता है। लाल क्या होता है, मुखलिस होता है या अकीदतमान होता है। ओरिजिनल क्या होता है, असली होता है। फेक के लिए इमिटेशन का यूज़ करते हैं, यानी कॉपी के लिए इमिटेशन का यूज़ करते हैं, नकल के लिए। एट द एंड ऑफ स्पीच होल असम्बली गेव द स्पीकर आ स्टैंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फॉलोइंग। कौन सा वर्ड है, ओवेशन है, ठीक है, जेरिंग है, चेयरिंग है या सपोर्ट है, इसका ये लफ्ज़ आएगा ओवेशन। अब देखें, अब आज 9 क्लास के इसमें से जो मॉडल पेपर था उसमें से उसने MCQs उठा के दे दी। हो सकता है आपका भी इस तरह दे दे। अच्छा, यानी सिनोनिम्स वाला को इस तरह का हो सकता है आपका भी दे दे। तो चलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आगे, और भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। इफ़ यू कैन डैश द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, देयर इज़ नो कोर्स ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर विजिटिंग द कंट्री इट सेल्फ, चूज द सूटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। इफ़ यू कैन अफोर्ड, आया की है, स्पेंड होता है फैलाना, अफोर्ड करता है आप, अगर आप कॉस्ट ट्रैवल यानी ट्रैवल की कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं कहते हैं। एक्सपेंड भी होता है फैलना, आगे स्पेंड होता है, ठीक है, फैलाना कैलकुलेट होता है अंदाज़ा लगाना। तो ये इसका आंसर जो है ये पहले वाला है। अब इस साथ में अब MCQ स्टार्ट करते हैं। नफीसा इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर, चूज ऑफ सूटेबल टू सूटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैक। ये प्रेपोजिशन है, देखिए कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अगर आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन बन के ये होता है अफ्रेड ऑफ होता है, इंस्टेड ऑफ अफ्रेड ऑफ को यूज़ होते हैं। ठीक है। आज 9 का था अबाइड बाय, ठीक है, उसका अबाइड बाय था, लेकिन वो अबाइड जो था वो वर्ब था, आगे प्रपोजिशन थी आपकी, कंपाउंड प्रपोजिशन ये दोनों दी हुई है। 8वां MCQ है, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें अपने सिंपल सेंटेंस को पहचाना। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही क्लास होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है। ठीक है। देखें ये, बिकॉज यू स्कोर्ड द हाइस्ट ऑन द टेस्ट यू विल गेट अ प्राइज फ्राम योर टीचर टुडे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ है, एक तरफ प्रेजेंट है, एक तरफ क्या है, यानी एक तरफ प्रेजेंट का यूज़ और एक तरफ फ्यूचर का यूज़ है। देखें इसके अंदर दो क्लासेज हैं, ये बिकॉज कंजंक्शन लगा हुआ है, आगे मेन क्लास यूज़ हो रही है। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही क्लास हो। दोज क्लाउड्स प्रॉमिस रेन, वी शुड हरी बिफोर वी गेट कॉट इन अ फ्लैश फूड। ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्त क्लोड प्रॉमिस रेन, देखिए यहाँ पर सेमी कलन लगा है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है। इधर भी दो क्लोड प्रॉमिस, प्रॉमिस होता है वादा करना, रेन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ की, क्लोड्स क्लाउड्स परफॉर्म प्रॉमिस नहीं करते, इंसान करता है। ये हो सकता है आपका इसके पर्सोनिफिकेशन का MCQs बना दें। वी शुड हरी बिफोर वी गेट कॉट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वी शुड हरी बिफोर वी, ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अंदर ज़्यादा क्लासेस का यूज़ हुआ है। द लार्जेस्ट मेमर इज़ फाउंड इन द एरिया, देखिए यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, द लार्जेस्ट मेमर इज़ फाउंड, ये पैसिव सेंस में यूज़ हुआ है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इट वॉज फीलिंग रियली सिक सो आई
ये देखो सबऑर्डिनेट, फिर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन इधर भी है इधर भी है, तो ये इसका एक ही क्लास यूज़ होती है इन, तो वो होते हैं ये सी वाला ऑप्शन होता है, लार्जेस्ट एलिमेंट्स फाउंड इन द सी। आगे द टीचर सेट होमवर्क दैट द एंड ऑफ लेसन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। जब टीचर को पढ़ा रहा होता है तो वो लेसन के एंड होते हैं, ठीक है, एट दी एंड। आप किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर आप इन दी एंड कहते हैं, यहाँ पर लेकिन जब लेसन पढ़ा रहा है कोई टीचर कोई काम कर रहा है तो एट दी एंड आता है। अच्छा 10वां, आई प्लेड द गिटार बट माई ब्रदर प्लेड हिज पियानो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माई ब्रदर का प्रोनाउन क्या आएगा, हिज आएगा। हर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट केस में से पॉजेसिव सेंस में हर्स फीमेल का यूज होता है। हर क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। देयर होता है बॉस प्लूरल हो तो देयर वो एडजेक्टिव। हिज पियानो, ये जो एडजेक्टिव है पियानो को, हिज पियानो, देखो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ है तो हिज इसका बनता है। फिर 11वां, जस्ट बिफोर ही गॉट देयर अ ट्री ब्रांच डैश डाउन द कार, तो क्रैश्ड आएगा, ठीक है। बिफोर की बात हो रही है कंजंक्शन की, या ट्री ब्रांच क्रैश द कार, देखिए ये पास्ट पास्ट की बात होती है तो पास्ट के साथ पास्ट एक्शन ही आता है। अब यहाँ पे ये विल क्रैश, पास्ट के साथ फ्यूचर एक्शन या प्रेजेंट एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये क्रैशिंग तब आता है अगर यहाँ पे विल वाइल लगाओ वैन लगाओ, ठीक है। तो आप सीधा यूज़ हो रहा है, पास्ट का पास आता है। ओके, अ लाई हैज़ नो लेग्स वट पोटिक डिवाइस इज सेंटेंस, पर्सोनिफिकेशन, देखो लेग इंसानों की होती है, ये तो आपको पर्सनल क्वालिटी होती है पर्सोनिफिकेशन, सिमली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है। डैश इट वाज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू द स्कूल, की बारिश हो रही थी, आई स्टिल वॉक, चूज द ट्रांजिशन डिवाइस, ठीक है। आप देखो जब इस तरह का बात होता है, कंसेशन की बात होती है, ठीक है, जब एक आइडिया दूसरी आइडिया से कंट्रास्ट कर रहा होता है या कंसेशन की बात होती है तो आल दो वगैरह लगते हैं, होएवर वगैरह करते हैं। यहाँ एज अ रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट आप कंक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं, नहीं ये कॉन्सिक्वेंटली के लिए भी इसके लिए यूज़, अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक ये यूज़ करते हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिशनल डिवाइस बनती है आल दो बनती है, ठीक है। ये कंजंक्शन भी है, ट्रांजिशनल डिवाइस कंजंक्शन आपस में मार्च भी करते हैं। यानी इट वाज रेनिंग, बारिश होगी, आल दो, अगरचे इट वाज आई स्टिल वॉक टू स्कूल, एक आइडिया दूसरी आइडिया से अपोजिट है तो आल दो का यूज़ करेंगे, यहाँ ट्रांजिशनल डिवाइस आल दो लगेगी। आई डैश माई मोबाइल फ़ोन सिंस 2009, ठीक है। आई हैव हैड, देखो जब एक्शन पास से शुरू होता है आगे सेंस लगे उसका प्रेजेंट से तल्लक होता है तो प्रेजेंट में मुकम्मल होता है, प्रेजेंट से फर्स्ट फॉर्म होती है हैव हैड, मेरे पास एक फ़ोन था। आई हैव यानी मेरे पास ये फ़ोन मौजूद है, मैं ये फ़ोन कब से 2009 से रखता हूँ, सिंथ हो 2000, इन पास सेक्शन शुरू हुआ पहले था अब भी है, ठीक है। यानी इतना सा मुकम्मल होता है हैव हैड आएगा, आई हैव हैड माई मोबाइल फ़ोन। लाइफ इज़ लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, ठीक है। लाइफ इज़ बट वॉकिंग शेडो, लाइफ इज़ लाइक अ वॉकिंग शेडो, ठीक है। यहाँ पर वॉकिंग लाइफ को वॉकिंग शेडो के साथ क्या होता है, कंपेयर, जो कंपैरिजन लाइक और एज के बगैर होता है वो पर मेटाफर होता है। सिमली क्या होता है, ही लुक्स लाइक अ लाइन, देखो यहाँ पे लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, ठीक है। वॉकिंग शेडो के साथ उसका कंपैरिजन किया कि यार लाइक और एज के बगैर। तो ये आपका ये पोर्शन हो गया। आगे हम ग्रामर पोर्शन करते हैं जो आपका सब्जेक्टिव में आते हैं। अब ये ग्रामर पोर्शन पर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 4 आपका आता है, फिल इन ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरी वर्ब डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। आपने मॉडल एक्सिलरी वर्ब बताना है कि कौन सी एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की टाइप मॉडल वर्ब होती है। इसमें आपका परमिशन वगैरह आ जाता है, एबिलिटी, आपके ओब्लिगेशन आ जाती है, कमिटमेंट आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, नेसेसिटी आ जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माई मदर इज़ 85 ईयर 85 बट ही कैन स्टिल रीड और राइट, देखिए ये उसकी एबिलिटी है, ठीक है। अब एबिलिटी या परमिशन दिया होगा तो ये इसकी एबिलिटी है। अब इधर परमिशन उन्होंने दिया होता है, आपने एबिलिटी ये बनती है। मे आई कम विद यू, जैसे आप टीचर्स परमिशन लेते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक, रिस्पेक्ट दे करते हैं, लेस ये पोलाइट वे में करते हैं, ठीक है। अपने जैसे के लिए आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मे का यूज़ आप रिस्पेक्ट दे करते हैं, हो सकता है आप ये मे कैन बना दे, परमिशन दे दे, इस तरह सवाल चेंज करके दे दे। कुड यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज़, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये अब पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। कुड और मे पोलाइट रिक्वेस्ट में आते हैं, ये आंसर है। अब इधर ऑप्शन कुछ और भी दिया था, साथ दो ऑप्शन दिए थे, ये सोल्यूशन मैंने आपका निकाला हुआ है। इसके अलावा इसको दो ऑप्शन दिए, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड स्टे अप वेरी लेट, ये पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। जब वो यानी मैं बहुत ज़्यादा देर रुक सकता था, वो पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। यू नीड नॉट टू लूज़ एनी मोर वेट, यू आर ऑलरेडी स्लिम, यानी अब नेसेसिटी है, ठीक है। अब नीड नॉट, अब सिर्फ नीड आएगा तो मॉडल वर्ब क्या होगा, नीड मेन वर्ब में भी यूज़ होता है लेकिन मॉडल वर्ब में नीड टू नहीं आएगा, मेन वर्ब में नीड टू आता है, तो नीड आएगा तो वो नेसेसिटी होगी, ज़रूरत होती है। आवर कंट्री में बिकम अ सुपर पावर बाई 2025, ठीक है।
अब मे बिकम, देखो मॉडल और में एक बार निशानी आपने याद रखी, मॉडल और के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और कंट्री मे बिकम, अब देखो मे बिकम में बिकम बिकेम बिकम होता है कि हो सुपर पावर बन सकता है 2025 तक, पॉसिबिलिटी है, ये देखो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, सर्टेनिटी होती है, यकीन हो तो सर्टेनिटी होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट है बी पार्ट जो होता है, री राइट द एडवर्ब ऑफ अंडरलाइन वर्ड एनी फोर। कोई से आपने चार एडवर्ब को अंडरलाइन आपने सही करेक्ट करके सेंटेंस को लिखता होता है। ये हो सकता है आपका एडवर्ब चेंज हो गया, एडजेक्टिव आ जाए, नाउन आ जाए, किसी तरह भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब को किसी तरह भी आ सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, या सिर्फ सिंपल इस तरह जो फेडरल बोर्ड ने भी मॉडर्न पेपर सिंपल मेडल पेपर दी, इस तरह भी आ सकता है। ही सर्टेन टू कम, अब देखो ही सर्टेन टू कम वो अक्सर आता है, तो ही विल सर्टेनली कम, आपने क्या करना है, वो यकीनन आएगा। आप नियर फ्यूचर के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, विल का भी सर्टेनली, सर्टेन को सर्टेनली यूज़ होता है। हर बार हर ड्रेस वाज पुअर, शी वाज पुअरली ड्रेस, देखो हर ड्रेस ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, शी वाज पुअरली, पुअर के फिर एडवर्ब पुअरली बनाते हैं। आपने सेंटेंस को सीधा करके री राइट करना होता है और आपने एडवर्ब को वाजे करना होता है। हो सकता है इस तरह आ जाए, हो सकता है आपके एडवर्ब दूसरी तरह आ जाए, आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री डिग्री कौन सा है, ये सेंटेंस दे दे आपको कि खुद से बनाए, एडवर्ब ऑफ टाइम किसी तरह भी आ सकता है। लेकिन अब मोस्टली चांस यही इस तरह आ जाए, क्योंकि नाइन्थ का भी पेपर उन्होंने वो इसी तरह आया जो मॉडल पेपर में दिया हुआ था, उसके मुताबिक ये सेंटेंसेस चेंज हो गए हैं। दे दैट ही हैड मेड मिस्टेक वाज एविडेंट, ठीक है। अब सबूत होता है कि वो मिस्टेक जो की उसने, वो उसका सबूत है। एविडेंटली ही हैड मेड अ मिस्टेक, देखिए अब किस तरह यूज़ हो रहा है, शुरू में कई बार एडवर्ब आ जाते हैं। अब एविडेंटली ही हैड मिस्टेक, यानी सबूत के तौर पर उसने मिस्टेक की। ही ट्रीटेड मी विद स्कॉर्न, ही ट्रीटेड मी स्कॉर्नफुली, ठीक है। हिज एक्शन वाज वाइज, देखो वाइज करता है कलमा नहीं, ही एक्टेड वाइजली। अब देखिए हिज एक्शन वाज वाइज, आपने एडवर्ब जब बनाना है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव है, जैसे वर्ब को यहाँ पर देखिए वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एडजेक्टिव था, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए वाइज था। या ही ट्रीटेड मी स्कॉर्न, ही ट्रीटेड मी स्कॉर्नफुली, ये यहाँ देखो ट्रीटेड के को स्कॉर्नफुली जो है वो क्या वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब विद स्कॉर्न आ रहा है, यहाँ प्रपोजिशन के बाद नाउन आ रहे हैं, तो ये क्या है, नाउन के को आपने इसको चेंज किया इसमें एडवर्ब में। अच्छा, अगला जो आपका डू एज डायरेक्टेड आते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का आप करते हैं। कुछ आपके डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को इस तरह के आ जाते हैं। द कोच सेड टू द प्लेयर्स ब्रावो यू हैव प्लेड वेल, चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, देखो आप पास्ट जब होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो बयान करने वाले पास्ट में बयान करता है, तो उसके लिए आगे जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, यानी यू हैव प्लेड, देखो जो परफेक्ट टेंस होते हैं वो चेंज नहीं होते, बाकी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यू हैव प्लेड दैट, अब प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, हैव जो हैड में चेंज हो जाता है, बाकी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में चेंज होते हैं। द कोच अपलॉटेड, जब ब्रावो होगा तो क्लैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, कोच अपलॉटेड द प्लेयर्स, यानी उसने प्लेयर के लिए तालियां बजाई, सेइंग, ये कहते हुए दैट दे हैड प्लेड वेल, कि उन्होंने अच्छा खेला। अच्छा, एवरी मॉर्निंग ही हैज़ गोज फॉर वॉक, चेंज इन टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट, एवरी मॉर्निंग ही हैज़ गो टू वर्क, ठीक है। डज एवरी मॉर्निंग ही हैज़ गोज टू वर्क, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ हैव आता है, इसने मिस्टेक की है, फेडरल बोर्ड का सोल्यूशन पुराना था, उसने इस मिस्टेक, यहाँ हैव आता है, ठीक है। अब एडिट नहीं हो सकता, ये पीडीएफ है, इसमें एडिट नहीं हो सकता, तो हैज़ की जगह हैव आता है, ठीक है। डज, अब डज लगे तो हैव आता है, यहाँ पे इसने गलती की है। ये फेडरल बोर्ड का पुराना सोल्यूशन था, जो पहले का साल भी उन्होंने दिया हुआ था, ये मैं उसमें उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रूल्स आपको साथ बता रहा हूँ। अच्छा, इट ग्रोज स्लोली, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अब इट क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, डज नॉट आएगा, इट डज नॉट ग्रो स्लोली। अच्छा, प्लीज़ सिट डाउन सेड द हेडमास्टर, अब हेडमास्टर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, अब रिक्वेस्टेड स्टूडेंट टू सिट डाउन, अब जब रिक्वेस्ट करते हैं फिर दैट नहीं आता, इन्वर्टेड काम अटते हैं तो फिर अब टू आता है, टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, अब ऑब्जेक्ट होस्ट से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स को करता है, जैसी बात है। ही इज़ नेवर ऑन टाइम, ठीक है, कभी टाइम पर नहीं होता। एफ्रमेटिव में, यानी एफ्रमेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है। अब कई बार नेगेटिव नेगेटिव सेंस तब बनती है, कई बार हम नेगेटिव एक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, डज नॉट, लेकिन यहाँ नेवर भी नेगेटिव सेंस में आता है, नेवर ऑन टाइम, तो ही इज़ ऑलवेज एट टाइम। आगे नेक्स्ट आपका ट्रांजिशन, आगे सॉरी, अब नेक्स्ट आपका, अब सिक्स जो आता है आपने 4 करनी होती हैं, 6 दी हैं। आई सा एन ओल्ड बेगर ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल 2 क्लासेस यूज़ हुई हैं, यानी यहाँ 2 क्लासेस का यूज़ आपने सिंपल सेंटेंस से एक क्लास में होता है।
आई सा एंड ओल्ड बेगर सिटिंग अंडर द ट्री, या बैठे हुए, सिटिंग अंडर अ ट्री, बैठे हुए, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ है, सिटिंग अंडर अ ट्री, यानी ट्री के नीचे बैठे हुए, पार्टिसिपल एडजेक्टिव लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 आता है जो आपने ट्रांजिशन डिवाइसेस करनी होती है। ऊपर को लेटर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बाद में देखेंगे। अभी आपका ट्रांजिशन डिवाइसेस जो आती हैं उसको देख लेते हैं। यानी आपने 6 ट्रांजिशन डिवाइसेस लगाती होती हैं ब्लैंक में, और आपको बार दी होती है, ठीक है। ड्राइंग सेम एज अदर स्किल इज़ ऑल अबाउट टॉकिंग टू मास्टर ईच अदर। देखो सेम एज, अब कंपैरिजन किया जा रहा है, जब कंपैरिजन करते हैं तो सेम एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम एज, ड्राइंग सेम एज अदर स्किल, यानी एडिशन के लिए भी आप सेम एज का यूज़ करते हैं, सिमिलरली का यूज़ करते हैं। अच्छा, इन ऑर्डर्ड वर्ड्स, ठीक है। अब मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ड्राइंग डज नॉट हैपन इन द डे, ठीक है। अब आज कैसे क्या हुआ था कि 9वीं क्लास के पेपर के अंदर वही सेम जो आपका पैसे दिए ना फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर के, वही उठा कर उन्होंने दे दे, हो सकता है आपका भी दे दे। अच्छा, अब देखो, अगर नहीं देता तो आपको रूल पता है। इन ऑर्डर ऑर्डर्स अदर वर्ड्स, अब मास्टरिंग, अब देखो एक ही लफ्ज़ की ड्राइंग, मास्टरिंग ऑफ आर्ट, ड्राइंग को मास्टरिंग ऑफ आर्ट कहा जा रहा है इन अदर वर्ड, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये एडिशन की जा रही है इन अदर वर्ड्स की, ठीक है। यानी उसका कंपैरिजन भी किया जा रहा है अदर वर्ड के, दूसरे वर्ड में उसको ड्राइंग को क्या कहते हैं, उसको कंपैरिजन कहते हैं। डज नॉट हैपन इन अ डे। अब तक फर्दर मोर, फिर एडिशन का यूज़ है, एडिशन में फर्दर मोर आपने जब बात करनी है इजाफे की, इट स्किल दैट टेक्स डेली प्रैक्टिस एज वेल एज डेडिकेशन, ये मोस्टली आपका वो एडिशन में यूज़ हुआ है। ट्रांसलेशन डिवाइस ऑफ एडिशन के आप की वर्ड्स यूज़ हुए हैं, सब टाइप्स यूज़ हुई हैं टू इम्प्रूव योर क्राफ्ट। ऑल दो इट इज़, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑल दो, यहाँ पर अब कंट्रास्ट है, ऑल दो इट इज़ इंपॉर्टेंट, कंट्रास्ट का यूज़ है। अब नॉट बर्न्स योर सेल्फ, अब एक आइडिया दूसरी आइडिया से मुख्तलिफ होता है, कंट्रास्ट का यूज़ है। बट यू नीड टू प्रैक्टिस इनफ, ठीक है। ऑल दो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू बर्न योर सेल्फ, यानी आपके लिए अगर अपने आप को जलाना क्या है, योर सेल्फ है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस इनफ, आप यानी अपने आप के लिए मुश्किल में डालना है, जलाने का मतलब यहाँ मुश्किल में डालना है, लेकिन आपने ये क्या करना है, ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। ऑल दो दोबारा आप लगाओ, सम पीपल मेक ईगर स्टार्ट, ठीक है, येट नो मैनी कैन शो इनफ पेशेंस, यानी कुछ अच्छा स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके बावजूद क्या करते हैं वो, यानी पेशेंस सब्र का मुजाहरा नहीं करते। यहाँ फिर कंपैरिजन हो रहे हैं, देखो येट भी है और आल दो भी है। अच्छा, एज रिजल्ट, अब फाइनली क्या है, अब फाइन करते हैं रिजल्ट का कंक्लूजन करते हैं रिजल्ट के तौर पर, टेंशन डिवाइस ऑफ रिजल्ट आ सकती कंक्लूजन, दे क्विट विदाउट बिफोर मास्टरिंग इट, यानी वो छोड़ देते हैं इसको मास्टरिंग करते हुए बगैर। तो ये ग्रामर पोर्शन मैंने डिस्कस किया, तो ये आपका 33 मार्क तकरीबन आता है। तो आप इसको अच्छी तरह देखें, अगर समझ नहीं आता आप वीडियो को रोक के स्किप करके देख लें, ठीक है, रोक के देख लें, पीछे ले जाएं, आगे ले जाएं, स्टॉप करके देख लें, ताकि आपको रूल समझ आ जाए। अगर चेंज हो गया आता है मैंने जितना एक्सप्लेन किया बोल के, ताकि आपको समझ आ जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।